गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बेटा हमारा रिमेनिंग लेसन जो हमने किया था, हाउ द कैमल गोट इट्स हम्प। और इस स्टोरी में हम पहले पढ़ चुके हैं कि कैमल जो कि मिडल ऑफ द डेजर्ट रहता था, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। अब क्या हुआ है कि ऑल एनिमल्स जो हैं वो इससे परेशान है और इसलिए उन्होंने कॉन्टैक्ट किया मैन से। तो मैन ने क्या बोला था कि क्योंकि ये जो बाकी एनिमल्स हैं ये काम नहीं कर पा रहे हैं, आई एम नॉट विजिबल टू यू, लेट मी मूव, ओके, इज इट ओके, या नाउ इट्स ओके। हाँ, तो बाकी जो एनिमल्स थे वो बोलते हैं कि क्योंकि कैमल काम नहीं कर रहा है इस वजह से हम क्यों काम कर रहे हैं, और दैट्स वाई उन्होंने एक पंचायत बुलाई थी। उसके बाद क्या हुआ, लेट अस सी। तो ये बोलता है दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री। द थ्री मीन्स द ऑक्स, द हॉर्स एंड द डॉग। तो तीनों के तीनों जो थे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि वो जो कैमल है वो काम नहीं कर रहा और उनके बदले उनको काम करना पड़ता था। दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट के एज पर, मतलब कहाँ उसको जो डेजर्ट था, जो रेगिस्तान था, उसके बिल्कुल कॉर्नर में किनारे पर उन्होंने क्या किया, एक पंचायत को बुलाया है। एंड द कैमल केम चूइंग कर्ड एंड लाफ्ड एट देम। और वो कर्ड मतलब कोई जो हार्ड चीज़ होती है उसको चबाते हुए आता है उनके पास और लाफ करता है, हंस रहा है उनको देखकर। देन ही सैड हम्प एंड वेंट अवे अगेन। उसने उनको हम्प बोला और वहाँ से चल दिया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। तो अब क्या हुआ, जिन की एंट्री होती है। जिन जो कि सारी की सारी डेजर्ट की पावर उसके पास थी, सारे के सारे डेजर्ट को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास थी, ठीक है। तो वो आता है और साथ में रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, डस्ट का क्लाउड वो साथ में उड़ रहा है। जैसे मूवीज़ में हम देखते हैं ना बच्चों कि जब भी जिन या सुपर पावर्स की एंट्री होती है तो उनके साथ क्लाउड एंड स्मोक दिखता है, वैसे ही इस जिन के साथ भी है। और चीज़ें बहुत सारा धूल उड़ती हुई आई है और जिन की एंट्री हुई। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। अब आगे क्या हुआ, हाँ जी बेटा, ये बोलता है जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स सेट द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल। आइडल क्या होता है, लेजी। कहता है ये कि क्या किसी के लिए भी लेजी होना, किसी के लिए भी सुस्ती से रहना ठीक है, हॉर्स ने जिन से पूछा। सर्टेनली नॉट सेड द जिन, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, जिन ने बताया उसको। देन वेल सेड द हॉर्स देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स, ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क। एक स्ट्रोक मतलब थोड़ा सा भी, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी काम उन्होंने नहीं किया, उसने नहीं किया है। सिंस मंडे मॉर्निंग, मंडे से ही काम चल रहा है और उसने कोई काम नहीं किया है। ही वॉन्ट ट्रोट, वो हमारे जैसे ट्रोट नहीं करता। हॉर्स कैसे चलता है, ट्रोटिंग करते हुए, मतलब कूदते हुए फुदकते हुए चलता है, उसके लिए वर्ड यूज करें ट्रोट। व्यू सेट द जिन विस्लिंग, दैट्स माई कैमल, वाट डज ही से अबाउट इट। अच्छा, वो तो मेरा कैमल है। और ये कहता है कि मेरा कैमल जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है, और तुम जब उसको बोलते हो काम करने के लिए तो क्या कहता है, क्या रिप्लाई देता है। ही सेज हम, ही वॉन्ट प्लो सेट द ऑक्स। अब ऑक्स क्या करता है, प्लोइंग करता है, खेत को जोतता है ना। तो कहता है कि वो सिर्फ हम बोलता है। और ऑक्स ने उसकी जो कंप्लेन थी, जो जिन था उससे की। वेरी गुड सेट द जिन, आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। ठीक है, मैं जाता हूँ और मैं उसको हम्प करता हूँ, मैं उसको डांटता हूँ। मतलब यहाँ पर ये मतलब है हम्प का, कि तुम थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए वेट करो, मतलब कुछ टाइम के लिए वेट करो। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं बेटा कंप्रीहेंशन चेक से, जो कि हमने पढ़ा था, ठीक है। व्हाट टास्क डू यू थिंक वर असाइन टू द डॉग एंड द ऑक्स। कौन से टास्क दिए गए थे, देखो। हॉर्स क्या कर रहा था, ट्रोट कर रहा था। डॉग जो क्या कर रहा था, चीज़ों को कैरी कर रहा था, है ना, कैरी कर रहा था थिंग्स को। और ऑक्स क्या कर रहा है बेटा, ऑक्स क्या कर रहा था, प्लो कर रहा था। प्लोइंग का काम किसका है, ऑक्स का। इजी है, आई डोंट थिंक कि आपको मेरी ओर से भी इन क्वेश्चंस को लिखने की ज़रूरत है। अगर है बेटा तो ग्रुप में आप एक बार बताना मुझे,
वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, क्यों रहता था, क्योंकि उसको काम ना करना पड़े, है ना। वट मेड द डॉग द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री, किस वजह से ये सारे गुस्से में थे, बड़ा ईजी है क्योंकि कैमल काम नहीं कर रहा था और इन तीनों को उसके बदले का काम करना पड़ता था। हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल, कैसे पता चला, क्योंकि उसने बताया कि एक एनिमल है जिसकी लंबी लंबी क्या है, लेग्स है, और नेक जो है वो भी बहुत लंबी है। तो उसकी आइडेंटिटी जो हॉर्स और बाकी अदर एनिमल्स ने बताई थी, तो उससे उसको पता चल गया कि वो कैमल की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं। आगे हमारा लेसन है द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन द डस्ट क्लॉक। क्लॉक का मतलब यहाँ पर है ओवरकोट। ठीक है, वैसे क्लॉक घड़ी को बोलते हैं, लेकिन क्लॉक जो होता है एक ओवरकोट, बड़ा सा कोट जो हम डाल लेते हैं कपड़ों के ऊपर, डेट इज। तो रोल्ड अप का मतलब क्या होता है, लुढ़कते हुए जाना। जैसे ये जो गया है जिन, इसके साथ बहुत सारी डस्ट भी जा रही है, ये बताने की कोशिश की जा रही है लेसन में कि जब जिन गया तो उसके साथ बहुत सारी धूल भी उड़ती जा रही है। ऐसा लग रहा है मानो उसने आपको डस्ट क्लॉक के अंदर जो है रोल किया हो, जैसे लिपटा हो उसके अंदर। टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और एक अक्रॉस का मतलब क्या होता है, एक साइड से दूसरी साइड, अक्रॉस होता है ये, है ना। तो जैसे यहाँ से लेकर और यहाँ तक, तो डेजर्ट के एक साइड से दूसरी साइड तक वह पहुँच जाता है। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन अ पुल ऑफ वाटर, और एक पानी के तालाब में उसने देखा कि वो अपनी रिफ्लेक्शन यानी परछाई को देखे जा रहा था। कैमल अपने आप को बहुत लाइक करता है, खूब पसंद है, जैसे बच्चे करते हैं ना, खुद को मिरर में देख देख के खुश होंगे, या आजकल सेल्फी का ट्रेंड है, पिक्चर खींची देन उसको फिर देखते रहते हैं कैसा लग रहा हूँ। ऐसे ही कैमल को खुद से बहुत प्यार है और वो वाटर के अंदर अपनी रिफ्लेक्शन को देखकर खुश हो रहा है। माई फ्रेंड सेड द जिन व्हाट इज़ दिस आई हियर यू डूइंग नो वर्क, तो उसने जाते ही पूछा जिन को कि ये क्या सुन रहा हूँ भाई, मैं मुझे ये क्या सुनाई दे रहा है कि तुम कोई काम नहीं कर रहे। द जिन सैट डाउन विद हिज चिन इज हैंड, तो ऐसे अपने हैंड के साथ अपनी चिन को पकड़कर और बैठ जाता है। वाइल द कैमल लुक्ड एट हिम हिज ओवन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, और कैमल अभी भी लगा ही हुआ है, मतलब अभी भी जिन आ गया है लेकिन अपनी रिफ्लेक्शन देखने में, खुद को ही प्रेज करने में और लगा हुआ है बस। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क्स एवर सिंस मंडे मॉर्निंग all on account of your idleness, said the jinn, and he went on thinking with his chin in his hand. अब कहता है कि तुम्हें you have given the 3 extra work ever since morning, all on account of your idleness. idleness मतलब सुस्ती के कारण, लेजीनेस की वजह से तुम्हारा जो काम चल रहा था ना वो तो तुम्हें करना ही है, लेकिन 3 एक्स्ट्रा वर्क भी मिलेंगे तुम्हें मंडे तक, नेक्स्ट जो मंडे मॉर्निंग आ रही है उस तक, क्योंकि तुम लेजी रहे हो, तुमने अपना काम टाइम पे कंप्लीट नहीं किया है। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हेड, और बैठे बैठे अभी सोच ही रहा है क्या करूँ, ये सुन तो रहा नहीं है, ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो जिन अभी कुछ सोच ही रहा था। अच्छा, रिमोनेस्ट्रेटेड वर्ड आया है, प्रोटेस्टेड और कंप्लेंड आगे आएगा एक्चुअली। हम्प सेड द कैमल, फिर वही कैमल की तो आदत थी वही, उसने तो फिर से हम्प बोल दिया। कहता है हम्प, आई शुडंट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू। इफ़ आई वर यू ये इमेजिनेशन वाला है, ये रियल सिचुएशन नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कभी ऐसा नहीं कहता। सेड द जिन, देखो आई के साथ वैसे वोज लगना चाहिए यहाँ पर। इस तरह के सिचुएशन जो होती हैं, इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं, कोई भी पर्सन हो बच्चों, वहाँ पर लगता वर ही है। ठीक है, ध्यान रख लेना, ये सेंटेंस इफ से बना है और इमेजिनेशन वाला सेंटेंस है। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, और तुम तो जो है इसको एक बार और भी बोल सकते हो। अगर मैं होता या मैं तुम्हारी जगह और कोई भी होता तो इस बात को दोबारा नहीं बोलता। तुमसे बात की जा रही है और तुम बार बार रिपीट कर रहे हो। जिन थोड़ा सोच के और गुस्से में बोला है, आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो अब। एंड द कैमल सैड हम्प अगेन, फिर से उसने वही जवाब दे दिया हम्प। बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सा हिज बैक, लेकिन जैसे ही उसने देखा ना ये सारी चीज़ें क्या हो रहा है, ये मतलब एकदम से कैमल ने बोला क्या है, या कैमल
अपना जवाब देके और अपनी बैक की ओर पीछे मुड़ के देखा उसने। दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ। अब कैमल बार बार हमने देखा रिफ्लेक्शन देख रहा था पानी में, अपने आप पे बहुत प्राउडी फील करता था। तो उसको अपनी बैक जो थी, अपनी जो कमर थी, वो रियलिटी में बहुत पसंद थी। पफिंग अप एंड पफिंग अप इनटू ए ग्रेट बिग हम्प। तो क्या हो गया, एकदम से उसकी जो बैक थी वो ऊपर की ओर, पफ करना मतलब सूजना या फिर जैसे हवा भरी जा रही हो, ऐसे एकदम से बड़ी बड़ी होती जा रही है। अप इनटू ए ग्रेट बिग हम्प, और एक बड़ा सा हम्प बन के, कुबड़ जिसको बोलते हैं, वो कुबड़ उसका निकल आया। डू यू सी दैट सेड द जिन। अब जिन ने कहा, दिख रहा है तुम्हारे ये जो ये बैक थी, इसका क्या हाल हो गया है। दैट्स यूर वेरी ऑन हम्प that you have brought upon your own self by not working। ये तुम्हारा अपना हम्प है जो तुम बार बार बोलते रहते हो ना, ये वही हम्प है। और ये वो हम्प है जिसको कि तुमने ना काम करने की वजह से अपने ऊपर खुद ले लिया है। कहता है कि तुमने काम नहीं किया, तुम्हारी सज़ा है और इसी वजह से ये तुम्हें मिला है। टुडे इज़ थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे व्हेन द वर्क बिगन। कहता है आज थर्सडे हो गया है और तुमने मंडे से कोई काम किया ही नहीं है। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम करोगे। अब कैमल जो था थोड़ा सा परेशान है, उसने देखा कि चीज़ें तो चेंज हो गई हैं, हम्प निकल आया है बैक पे। तो क्या पूछा, हाउ कैन आई, काम कैसे करूँ। सेट द कैमल विद दिस हम्प ऑन माई बैक। इस बैक, मेरी बैक पे जो हम्प बना हुआ है, इसके साथ मैं काम कैसे कर सकता हूँ, नहीं हो सकता। तो अब क्या बोलता है बेटा वो, नेक्स्ट बोलता है एंड डोंट यू एवर से आई, ओके यहाँ से तक कर लिया था। दैट हैज़ अ पर्पज। ये जो हम्प दिया गया है इसके पीछे एक पर्पज है, ये सोच समझ कर दिया गया है। सेट द जिन ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग। अब कहता है क्योंकि तुमने 3 दिन वेस्ट कर दिए हैं काम ना करके, इसलिए अब जो है तुम बिना रुके बिना खाए भी 3 दिन काम कर सकोगे। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम्हारा जो ये हम्प है, जो तुम्हारी ये कमर के ऊपर बना हुआ हम्प यानी कुबड़ है, इसकी वजह से। डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। और अब ये मत बोलना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। मतलब कहता है कि जो मैंने हम्प दिया है उसका नुकसान नहीं है, उसका फ़ायदा ही है तुम्हें। अब तो तुम 2-3 दिन बिना खाए आराम से काम कर सकते हो और अब मेरे लिए थैंकफुल होना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हें हम्प दिया है। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द 3 एंड बिहेव। जाओ अब इस डेजर्ट से बाहर निकलो, वो तीनों यानी कि हॉर्स डॉग जो काम कर रहे हैं उनके पास जाओ, उनके काम में उनकी हेल्प करो। और बिहेव मतलब अच्छी तरह से बिहेव करना। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द 3। और कैमल क्या करता है, तीनों को ज्वाइन करने के लिए वहाँ से चल दिया। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प। और अब पोइट रुडयार्ड किपलिंग जो है वो आपसे बात कर रहे हैं कि उस दिन से लेकर और आज तक कैमल वियर करता है एक हम्प को, यानी कि कैमल का एक कुबड़ है। वी कॉल इट हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स। पहले वो हम्प था, HUMPH हम्प था, अब इसको हम क्या बोलते हैं, हम्प बोलते हैं, ताकि उसकी फीलिंग्स को हर्ट ना, उसको बुरा ना लगे। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन जो 3 दिन उसने अपने स्टार्टिंग के वेस्ट किए थे वो उनको अभी तक भी नहीं पकड़ पाया है, अभी तक भी वो उनको फुलफिल नहीं पकड़, उनकी कमी को पूरा नहीं कर पाया है। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव। और ना ही आज तक उसको बिहेव करना आया है। देखो कितनी अच्छी बात और कितना अच्छा मैसेज यहाँ पर पोइट ने दिया है, सॉरी राइटर ने दिया है। क्या बोल रहा है कि जो टाइम चला गया, जो टाइम 3 दिन उसने वेस्ट कर दिया, वो टाइम कभी लौट कर नहीं आया है और ना ही वो अपने बिहेवियर को सीख पाया है। तो एक मैसेज आपके लिए ये है कि टाइम की कदर करनी चाहिए। जो टाइम चला जाता है वो टाइम वापस कभी नहीं आता, तो हमें अपने टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए। ओके बच्चों, तो यहाँ पर ये लेसन जो है कंप्लीट होता है। फर्स्ट लेसन बेटा आपका। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। The camel was looking at his own reflection in the pool. What does it suggest to you about the camel? क्या पता चलता है जब रिफ्लेक्शन को अपनी को देख रहा था, मतलब सेल्फ लविंग था, खुद को बहुत ज़्यादा प्यार करता था,
द कैमल सेड हम्प रिपीटेडली, हाउ डिड इट अफेक्ट हिम। अगर वो बार बार हम्प बोला था तो उससे क्या हुआ, उसका जिन ने उसको हम्प दे दिया है ना। बट अकॉर्डिंग टू द जिन वॉज द यूज ऑफ हम्प, क्या था कि 3 डेज के लिए उसको ईटिंग करने की जरूरत नहीं थी, वो अपना फूड स्टोर कर सकता था, है ना। ही हैज़ नेवर येट लर्न टू बिहेव। इस लाइन में क्या मतलब है, राइटर क्या सोचता है कैमल के बारे में कि कैमल को बिहेव करना अभी भी नहीं आता। एनिमल है, उनमें बिहेवियर कहाँ से होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं बेटा, और इससे पहले वाले पैराग्राफ के क्वेश्चंस भी आपने देख लिया। होपफुली आप लेसन को समझ पाए होंगे। और अगर कोई दिक्कत है तो यू कैन आस्क मी बाय मैसेजिंग। Till then, take care and goodbye. See you in the next video lecture.